हेलो एवरीवन, आप सभी का आरके विलेज चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में भिंडी की खेती से कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करें, भिंडी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना बीज लगता है, कितनी सिंचाई करनी पड़ती है, कौन कौन से रोग लगते हैं, इसमें कितनी लागत लगती है तथा कितना लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें तथा सामने आने वाली बेल को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भिंडी की खेती वर्ष में 2 बार की जाती है, एक खरीफ में तथा दूसरी बरसात में। भिंडी की खेती के लिए बलुई दोमट एवं दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। सभी प्रकार की मिट्टियों में पैदा हो जाती है, जिसका पीएच मान लगभग 7 के आसपास हो। खेत का चुनाव करते समय भिंडी के लिए जल निकास वाली भूमि अच्छी होती है। भिंडी की खेती के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा बरसात दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। सर्दियों में पड़ने वाला पाला भी भिंडी की फसल को ज़्यादा नुकसान करता है। भिंडी के बीज के जमाव के लिए पहले उनको 24 घंटे पानी में डुबो कर रखना चाहिए तथा इसके लिए तापमान 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए जमाव के लिए। जमाव के बाद पौधों के विकास के लिए 27 से 30 डिग्री का तापमान अच्छा रहता है। भिंडी की कई प्रकार की किस्में आती हैं, जो अपने क्षेत्र के हिसाब से उनका चुनाव करना। पूसा A4, परभानी क्रांति, पंजाब 7, अर्का, अभय, वर्षा, उपहार, हिसार उन्नत, BRO6 आदि किस्में आती हैं, जिसमें पूसा 1 यह भिंडी एक अच्छे किस्म की भिंडी है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। पौधे के जमाव के 15 दिन के बाद फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं तथा 40 दिन बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका उत्पादन लगभग 1 हेक्टेयर में 10 से 15 टन प्राप्त हो जाता है। पंजाब 7 यह किस्म रोग प्रतिरोधी है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। इसकी भी तुड़ाई 50 से 55 दिन के बाद प्रारंभ हो जाती है। आकार में सामान्य होता है, इसका उत्पादन अच्छा रहता है। परभानी क्रांति ये भी प्रतिरोधक किस्म है। 50 दिन से लगभग तुड़ाई शुरू हो जाती है और 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल जाता है। उसके बाद आती है हिसार। हरियाणा पंजाब में इसका ज़्यादा खेती की जाती है। उत्पादन लगभग 15 से 20 कुंटल प्रति टन हो जाता है और तुड़ाई पहली 45 दिन के बाद प्रारंभ हो जाती है। BCO6 ये भी काशी के नाम से भी जानी जाती है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा तैयार किया गया है। 45 से 50 दिन के बाद पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है और रोग प्रतिरोधी भी है, जो पीलिया सिरा मोजेक ये बीमारी इसमें कम आती है। वर्षा तुषार इसका चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा तैयार की गई है। इसको दोनों ऋतुओं में बोआई की जा सकती है। इसका उत्पादन लगभग 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। और एक किस्म आती है आज़ाद 3, इसको आज़ाद कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। इसके फल लगभग काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसका उत्पादन 15 से 15 टन के करीब प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। भिंडी की खेती करने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसमें लगभग 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल करके उसको मिला देना चाहिए और नमी कम हो तो पलेवा कर देना चाहिए, अर्थात पानी उसमें चला देना चाहिए। जब पानी चला देने के बाद जब खेत सूख जाए तो उसकी अच्छी से जुताई करके तैयार कर लेना चाहिए और उसी समय खेत तैयार करते समय ही इसमें NPK 1 बोरी प्रति एकड़ की दर से डाल दिया जाए और अच्छा रहता है। फिर बुआई के लिए खेत तैयार हो जाने के बाद 15 से 20 दिन
तैयार हो जाता है सिंचाई करने के बाद, फिर कतार से कतार लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 1 फीट रखना चाहिए। बुआई के लगभग 15 से 20 दिन के बाद निराई गुड़ाई भी करते रहें जिसमें खरपतवार ना हो, और इसमें रोग और बीमारियां भी कई लगती हैं, उनसे अगर बचाव कर लिया जाए, समय से पहचान कर ली जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पीत सिरा रोग एक लगता है, येलो वेन मोज़ेक वायरस। इस रोग से पत्तियों की सिराएं पीली पड़ने लगती हैं, पूरी पत्तियां और फल भी पीले पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ऑक्सीमिथाइल डेमेटान 25% EC या डाइमिथोएट 30% EC 15 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से काफ़ी लाभ मिल जाता है। और दूसरा एक लगता है चूर्निल असिता। इस रोग में भिंडी की पुरानी पत्तियों पर जो पुरानी नीचे की पत्तियां होती हैं सफ़ेद चूर्ण जैसा दिखाई देने लगता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फिर धब्बे पड़ जाते हैं और धब्बे बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगते हैं। इसके बचाव के लिए गंधक का प्रयोग किया जा सकता है, घुलनशील गंधक का छिड़काव करके इसमें लाभ काफ़ी मिल जाता है। भिंडी में कुछ कीट भी लगते हैं जो फल छेदक हैं। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु के ज़्यादा, जब वर्षा ऋतु होती तब ज़्यादा देखने को मिलता है। इल्ली कोमल तने में छेद करती है जिससे तना सूख जाता है। फूलों पर भी इसका आक्रमण होने पर फल लगने से पहले ही गिर जाते हैं। फल लगने पर इल्ली छेद करके फलों को ख़राब कर देती है और फल टेढ़े हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कुनालफास 25 EC या क्लोरपाइरीफास 20% EC या डायनामिथेट 30% EC 1.5 लीटर मात्रा का छिड़काव करने से काफ़ी लाभ मिल जाता है। भिंडी की तोड़ाई के बाद ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। भिंडियों को 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने से काफ़ी लाभ मिल जाता है तथा नमी 90% हो तो ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। नज़दीक के बाज़ार में भिंडियों को जूट या बोरे में भरकर ले जाया जा सकता है, जबकि लंबी दूरी वाले स्थानों पर इन्हें गत्ते के बक्से में पैक करके ले जाया जा सकता है। भिंडियों की तुड़ाई में ये विशेष ध्यान रखें कि छोटे फलों की ही तुड़ाई करें, ज़्यादा बड़ा हो जाने पर वो ख़राब हो जाता है। तुड़ाई के में भी ध्यान रखें, सुबह और शाम को ही तुड़ाई करें तो ज़्यादा लाभदायक रहता है। इस प्रकार से भिंडी की अच्छी खेती करने के लिए अच्छी भूमि का चुनाव करें, उसके बाद बीज का जो चुनाव है वो भी अच्छी किस्म का करें और ध्यान रखें कि बीज का उपचार भी कर लें। उपचार करने के लिए कार्बनडाजिम का प्रयोग करें तथा नमी भी खेत में बनाए रखें जिससे उसमें बढ़वार होती रहे, और जिस बार तुड़ाई हो जाए तुड़ाई होने के बाद भी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी करते रहें जिससे अच्छा उत्पादन हमको मिलता रहे। इस प्रकार से भिंडी की अच्छी खेती करके अच्छा लाभ तथा अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। खेती से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य किसानों तक भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।